हेलो एवरीवन। अब हम आगे बात करते हैं रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से। रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स के ऊपर, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। ये जो रामसर नाम है आया कहाँ से? ये एक सिटी है ईरान के अंदर। इस कन्वेंशन को साइन करा गया था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसको बोला जाता है 2 फरवरी हर साल ऑब्जर्व करा जाता है एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज जो है इस कन्वेंशन की वो है 171 मई 2021 तक। रामसर कन्वेंशन में जो कोर फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है कि वेटलैंड्स का वाइज यूज़ होना चाहिए। इसी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंस में। ये वाइज यूज़ क्या है? इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, बस यही लिख कर आना था। ज़रूरी नहीं है कि 150 वर्ड्स में आप पूरे 150 वर्ड्स लिखो या 250 वर्ड्स में 250 वर्ड्स लिखो। इस कन्वेंशन की नीड क्या है? 64% जो दुनिया के वेटलैंड्स हैं वो डिसअपेयर हो चुके हैं ऑलरेडी लास्ट सेंचुरी में। तो डेफिनेशन क्या है वेटलैंड की बाय रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है वो वेटलैंड को डिफाइन करता है एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। जैसा कि हम देखते हुए आए हैं वेटलैंड की डेफिनेशन में जनरल, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, परमानेंट नेचर की हो, टेम्पररी नेचर की हो, पानी चाहे उसका स्टैटिक हो या फ्लोइंग वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्टी हो, कैसा भी हो। इट इंक्लूड्स एरियाज ऑफ मरीन वाटर जिनकी डेप्थ जो है लो टाइड के पास वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद यानी कि वेटलैंड्स में हर एक वो लेक, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्यूफर्स, स्वैम्स, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड्स, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टा, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोरल रीफ्स भी, और ह्यूमन मेड साइट्स को भी आप वेटलैंड कह सकते हो। वो कैसे? फिश पॉन्ड्स, राइस पैडीज, रिजर्वॉयर्स, सॉल्ट पैन, ये सब उसका पार्ट है। क्राइटेरिया क्या है वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अंडर रामसर कन्वेंशन? एक तो वेटलैंड यूनिक होना चाहिए। इट शुड कंटेन अ रेयर एंड यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप। वहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज होनी चाहिए। वो एरिया सपोर्ट करे थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को। एसेंशियल स्पीशीज़ होनी चाहिए। इट शुड सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए। स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इट शुड सपोर्ट प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ एट द क्रिटिकल स्टेज इन द लाइफ साइकिल। एडवर्स कंडीशंस में भी उनको रेफ्यूज मिल सके। एक ऐसी जगह हो जहाँ पर रेगुलरली 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड सपोर्ट हो। वो चिड़ियाँ जो कि मतलब पानी में आती हैं और फिश वगैरह को पकड़ती हैं, फिर पानी के आसपास रहती हैं। कोई सिंगल स्पीशीज़ हो वाटर बर्ड्स की, उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। इट शुड रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज़ या सब स्पीशीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स के ऊपर यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर, चाहे सिंगल स्पीशीज़ हो चाहे मल्टीपल स्पीशीज़ हो। इंडिजिनस फिश, इट शुड सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज़। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का फॉर फिशेस। स्पॉनिंग ग्राउंड याद है जहाँ पर अंडे सहती हैं फिश, मैंने बताया था आपको। नर्सरी और माइग्रेशन पाथ एंड इको टूरिज्म। इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए फूड एंड वाटर रिसोर्सेज का, जहाँ पर रिक्रिएशन और इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, आप इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कह सकते हो।
ये एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है इस कन्वेंशन का, जो कि अडॉप्ट करता है कुछ ऐसे डिसीजंस को, रेजोल्यूशंस और रिकमेंडेशंस को, ताकि कन्वेंशन का वर्क जो है वो स्मूथली चल सके। हर 3 साल में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के, ये मिलते हैं एज कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। COP13 की जो मीटिंग है वो दुबई UAE में हुई थी 2018 में। चाइना की जो सिटी है वुहान, जो कि यांगसे रिवर के लेफ्ट में की सिचुएटेड है, लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, 6300 किलोमीटर। ये एक अलग से फैक्ट आपका प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है आपको। इसको होस्ट करना था COP14 की मीटिंग को 2021 में, लेकिन पैंडेमिक के चलते कर नहीं पाया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की? इनका की कमिटमेंट है सूटेबल प्लेसेस जो है वेटलैंड्स की, उनको आइडेंटिफाई करना ऑन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसर लिस्ट भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज देयर रामसर साइट्स, ताकि वो इकोलॉजिकल कैरेक्टर को उनको मेंटेन कर सकें, एसेंशियल फंक्शंस को रिटेन कर सकें फॉर फ्यूचर जनरेशंस। कन्वेंशन ये भी स्पेसिफाई करता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएं, इम्प्लीमेंट करें अपनी प्लानिंग में, ताकि कंजर्वेशन हो सके अच्छे से, जो कि लिस्ट में जो भी साइट्स हैं वो गिवन है। अब एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, यहां पर आप देखिए, अंडर रामसर कन्वेंशन consider the following statements. It is mandatory on part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. दूसरा, wetland conservation and management rules 2010 जो हैं they were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. Wetland conservation and management rule 2010 it also encompasses the drainage area or the catchment regions of the wetlands which are determined by the authority. ईजी है क्वेश्चन अगर आपको रूल्स पता है, अगर आपको फंक्शनिंग पता है तो। यहां पर बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं ये एक्सपेक्ट करी जाती है कि कोई मैंडेट, मतलब कोई मैंडेटरी नेचर का ऐसा कुछ भी क्लॉज नहीं है, टू मैनेज देयर रामसर साइट्स, ताकि वो अपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन कर सकें, एसेंशियल फंक्शंस को रिटेन कर सकें, और कुछ वैल्यूज़ को जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक्सपेक्टेड है। अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड नॉट मैंडेटेड गवर्नमेंट के पार्ट पर कि वो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें, जो कि लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद वही चीज़ें जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी। देन यहाँ पर एक क्राइटेरिया आता है, द कन्वेंशन स्पेसिफाइज दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल एंड नॉट मे, मतलब ये करना ज़रूरी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करें, इंप्लीमेंट करें अपने प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, ताकि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेड नॉट मैंडेटेड फॉर द गवर्नमेंट कि वो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें, जो कि लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, सभी के सभी नहीं। अगेन हमने एक्सेप्शंस देखे थे। और रामसर कन्वेंशन जो है वो अगेन रिकमेंड करता है कि लॉज जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ को बनाने चाहिए वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो आंसर इज़ 2 and 3 ओनली। लेकिन ऑफिशियल यूपीएससी जो की आई थी उसने 3 बोल दिया था इसको। ऐसे ही उन्होंने उसके साथ भी करा था, आपको याद होगा कि घोड़े जो हैं वो सुरकोताड़ा में मिलते हैं कि नहीं मिलते, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था ना यूपीएससी एक बार ऐसा कर चुका है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स कौन है रामसर कन्वेंशन के? रामसर कन्वेंशन जो है वो 6 मेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है, जिनको बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट। इनके साथ मिलकर काम करता है। दूसरे पार्टनर्स इसके कौन है?
अदर पार्टीज मतलब जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स की जो कन्वेंशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोजेक्ट फंडिंग जो है वो वेरियस ग्रुप्स के द्वारा करी जाती है लाइक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बायोलेटरल डोनर्स, UN की कुछ एजेंसीज जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और कुछ NGOs के द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रामसर साइट की, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? थोड़ा सा टेक्निकल और हेक्टिक देखो ज़रूर लग रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन रिवीजन के साथ मतलब आप आराम से कर सकोगे, इससे डोंट वरी। जब एक कंट्री है रामसर कन्वेंशन को जब वो ज्वाइन करती है तो इट मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अपने देश के अंदर। द इंक्लूजन ऑफ रामसर साइट इन द लिस्ट ये सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है कि उसने इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। आज के समय में रामसर जो लिस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है प्रोटेक्टेड एरियाज का। 2400 रामसर साइट्स हैं जो कि लगभग कवर करते हैं 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरीज को ऑन 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया की पहली साइट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया ने डेजिग्नेट करी थी कोबुर्ग पेनिनसुला में 1974 में ही। कंट्रीज जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं वो क्या है? UK 175, मैक्सिको 142, बोलीविया के पास लार्जेस्ट एरिया है रामसर प्रोटेक्शन के अंतर्गत। एंड मई 2021 की अगर हम लोग आंकड़े को जाने तो देयर आर 42 रामसर साइट्स इन इंडिया। अगर इस लिस्ट से इन साइट्स को अगर डिलीट करना है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है, जो कि साइन कर आई है रामसर कन्वेंशन को, अपनी अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए वो डिलीट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं द बाउंड्रीज ऑफ वेटलैंड्स जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिस्ट के अंदर। इस प्रकार की अगर डिलीशन रिस्ट्रिक्शन जो होती है तो वहाँ पर उसको कंपनसेट करा जाना चाहिए बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल नेचर रिजर्व्स ईदर इन द सेम एरिया और एल्सवेयर। कोई भी रामसर साइट आज तक डिलीट इस तरीके में करी नहीं गई है, ये बस एक तरीके से विंडो दे रखी है। एंड पार्टीज हैव ओनली एक्सट्रीम रियली रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑन द साइट्स ऑन दिस बेसिस। नंबर ऑफ साइट्स मतलब जो है, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स क्या हैं? बड़ी सारी जो इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं वो नेशनल बॉर्डर्स को भी क्रॉस करते हैं कभी कभार। जैसे अगर आप उसकी बात कर लो, रीजन्स लाइक आपको पता है ना वो सुंदरबंस, इंडिया बांग्लादेश, वहाँ पर ऐसा होता है। इस केसेस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है दे कैन एग्री टू एस्टैब्लिश रामसर साइट्स ऑन द टेरिटरी एज पार्ट ऑफ अ बिगर ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट। जो अथॉरिटीज है दोनों साइड पे दे एग्री टू कोलैबोरेट इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस साइट। एक है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। रामसर साइट्स जो हैं विच आर पोटेंशियली एट रिस्क एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉल्यूशन या दूसरे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे प्लेस करा जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है रामसर साइट्स का, उसके अंदर वो साइट्स इंक्लूड होती है जहाँ पर जो चेंजेस होते हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर के वो हो चुके हैं, होने वाले हैं या हो सकते हैं। अगर किसी एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर लाया जाता है तो ये क्या इंप्लाई करता है? इसका आंसर अभी हमने ऊपर देखा, ए है। चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, होने वाला है या हो सकता है। अगले लेक्चर से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड साइट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी एक लिस्ट है काफ़ी लंबी 42 की। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।